मेरे भाई, तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे G7, G8 और G20। देखिए G7 की शुरुआत 1975 में 7 देशों के द्वारा की गई थी, जिसमें G का देखिए मतलब होता है ग्रुप, मतलब समूह। G7 में सम्मिलित देशों की संख्या थी 7 और इसका मुख्य विषय था कि विश्व में आर्थिक, पर्यावरण, सामुदायिक स्वास्थ्य, मतलब इन सब में चर्चा करने के लिए G7 बनाया गया था। G7 में 7 देश आते हैं। कौन कौन से देश आते हैं आइए इनको हम देख लेते हैं। तो उत्तरी अमेरिका में 2 देश आते हैं। कौन कौन से? एक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूएसए और एक है कनाडा। इसके बाद यूरोप में आ जाते हैं 4 देश, ब्रिटेन, यूके, फिर इसके बाद फ्रांस, जर्मनी, इटली। 2 और 4, 6 देश हो गए। इसके बाद एक है जापान। कुल मिला के G7 जो है, G7 में आते देश हैं 7। देखिए G7 1975 में अस्तित्व में आया था। G7 दुनिया का सबसे अधिक जीडीपी रखने वाले देश है, यानी इनकी जो जीडीपी थी टोटल G7 देशों की, यह दुनिया का लगभग 40% जीडीपी अकेले रखते थे। और विश्व की कुल आबादी कितनी थी? तो विश्व की आबादी महज यह रखते थे 1/10। विश्व का सबसे अधिक जीडीपी यानी सबसे अधिक पैसा इन्हीं के पास था, इस 7 देश के पास। तो 1997 में रूस को भी सम्मिलित कर लिए सब। रूस को सम्मिलित करने के बाद इसका नाम रख दिया गया G8। देखिए G7 थे, रूस को सम्मिलित करने के बाद कितने हो गए? G8। यानी G8 में कुल कितने देश हुआ करते थे? 8। फिर इसको 2014 में रूस को G7 से बाहर कर दिया गया, सॉरी G8 से बाहर इसलिए कर दिए कि यह रूस जो था यूक्रेन का एक हिस्सा हुआ करता था, क्रीमिया पर 2014 में यह कब्जा कर लिया, जिसके कारण इसको G8 से बाहर करके G7 नाम रख दिया। वर्तमान में G7 है। G7 की हाल ही में 91वें नंबर की बैठक कनाडा में हुई है। इसके बाद 52वें नंबर की बैठक फ्रांस में होगी। आइए इसके बाद हम देखते हैं G20। देखिए G20 का मुख्य उद्देश्य है यह विश्व में आर्थिक चर्चा, मतलब कि एक तरह से आर्थिक धन के रूप में चर्चा की जाएगी। और इसमें वर्तमान में कुछ मुख्य विषय यह भी जुड़ गया है, जैसे यूक्रेन के मुद्दों को लेकर इसमें भी चर्चा कर लिया जाता है। तो देखिए हम G20 में कुल कितने देश हैं, यानी G20। देखिए इसका नाम G20 अब 2023 के बाद इसका नाम G20 की जगह गया। इसमें एक देश और सम्मिलित हो गया, इसलिए इसका अब वर्तमान में 21 देश है। देखिए G7 दुनिया का 85% जीडीपी रखता है। कितना रखता है? 85% जीडीपी। इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। 85% में मत इन 20 देशों के पास ही पूरे देश का, मगर अगर हम देखें पूरा 100 रुपया है तो 100 में 85 रुपया यही सब देश रखते हैं। और जनसंख्या कितनी है? 85% है, तो ये जीडीपी रखते हैं। जनसंख्या 2/3 है, यानी 3 में 2 जनसंख्या इन्हीं देनों को G20 देशों के पास है। कौन कौन से देश है आइए देख लेते हैं। सबसे पहले G7 में जितने देश थे वो सब सम्मिलित रहेंगे। G7 में कौन कौन सा? यूएसए, कनाडा, यूके, फ्रांस, जर्मनी और इटली, जापान, रूस, यानी कुल कितने देश हो गए? 8 देश तो यहाँ हो गए। इसके बाद G7 में जितने सम्मिलित है, यानी G8 में सम्मिलित करने के बाद कुल 8 देश ये हो गए। इसके बाद ब्रिक्स में जो देश आते हैं वो सम्मिलित है। ब्रिक्स में कौन कौन से देश आते थे? रूस आता था, इंडिया मतलब भारत, इसके बाद चीन, दक्षिण अफ्रीका और इसके बाद ब्रिटेन। अगर देखें तो 1 2 3 4 यानी 8 यह थे, 4 देश हो गए। कौन कौन से देश हो गए? भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील। अब देशों की संख्या कुल कितनी होगी? 12। अब देश कौन कौन से बचे? 8 देश, उनको देख लेते हैं। देखिए इसमें एक देश आ जाता है दक्षिण कोरिया, एक यह देश हो गया। फिर इसके बाद इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, अर्जेंटीना, मैक्सिको। अब इन देशों को देखिए कितने देश हुए?
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 देश तो ये होंगे। इसके बाद और देखते हैं इसमें कौन कौन से देश आए। देखिए इसके बाद एक आता है यूरोपीय यूनियन, पूरे समूह को मतलब यूरोप के कुछ खास देशों को प्रतिनिधित्व करता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूरोपीय यूनियन। एक देश यह सम्मिलित हो गया। इसके बाद एक देश आता है एक देश है जो यही जस्ट बगल में, जिसका नाम है तुर्की। एक देश ये तुर्की आ गया। अब कुल देशों की कितनी संख्या हो गई, 20, यानी इसका नाम हुआ करता था G20। इसके बाद यूरो दक्षिण अफ्रीका में जितने देश हैं इन समूहों को सम्मिलित कर दिया, जिसको हम कहते हैं अफ्रीकी संगठन। इन देशों को सम्मिलित करके आ जाता है 21। देखिए इसकी जो 2023 में बैठक हुई थी, 23 में भारत में हुई थी और 2024 ब्राजील में, 2025 दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होगी। अगर आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।